हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो बाउंस है वहाँ पे ये ए और 1 और ये एक डबल जिगजैग करेक्शन यहाँ पे बी और 2 कंप्लीट हो चुका था। सी और 3 का हमने प्रोजेक्शन निकाला था, ये रेंज आ रही थी 100 टू 123% और 30 मिनट चार्ट में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है वो इसके भी ऊपर आ रही थी, राइट। तो हमने बात की थी कि शायद इस रेंज में भी हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 123% के अराउंड निफ्टी में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और उसके बाद जैसे हमने बात की थी कि इस रेंज में आए तो आप यहाँ से जो है 23 और 38% का रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं और 38% के नीचे ट्रेड करता है तो वहाँ से ये नेगेटिव बन सकता है। बल्कि यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद यहाँ से अगर आप रिट्रेसमेंट निकालें तो उसके 23 टू 38% की रेंज में एक 3 वेव डिक्लाइन देने के बाद वहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा बाउंस देखने को मिला और 38% को भी यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। अभी अगर हम फिर से निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखने की कोशिश करें तो यहाँ से जो सी और 3 शुरू हुआ है वहाँ पे ये 1, 2 और 3 जो है एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे फिफ्थ जो है 4 के बाद फिफ्थ जो है वो हमने मिनिमम प्रोजेक्शन निकाला था 61%। इस रेंज में जो है वेव 5 कंप्लीट कर सकता है, ऐसी हमने बात की थी, राइट। लेकिन ये रेंज बहुत ही बड़ी है तो एक्चुअल लेवल्स के लिए हमें यहाँ से जो वेव 5 का डिक्लाइन है उसको देखना होगा। अगर यहाँ पे ऐसे ही हम वेव 5 को देखें तो पहली नज़र में हमें लगता है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से 5 वेव कंप्लीट हो चुके हैं और आज इतना अच्छा बाउंस भी देखने को मिला है। तो हमारे दिमाग में जो है डाउट आता है कि शायद यहाँ पे ये 5 कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी यहाँ से अब फिर से करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर भी जा सकता है, राइट। लेकिन अगर यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको अगर हम सेपरेट चार्ट में देखने की कोशिश करें तो उस वेव 5 में ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और 3 के अंदर, राइट। एक कमेंट मुझे ऐसी भी थी यहाँ पे कि यहाँ पे ही क्यों 3 लिया, राइट। तो यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है ये 1 और 2 तो उसमें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो 3 शुरू हुआ है उसमें हमें 5 वेव किस तरह से दिख रहे हैं, ये 1, 2। अगर मैं यहाँ पे ही ये 2 जो है उसके बाद 3 में यहीं पे ले लेता हूँ, राइट। तो ये जो मूव है उस मूव के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 3 वेव मूव ही देखने को मिल रहा है, 5 वेव मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। अगर आप इस तरह से कैसे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, राइट, या तो फिर इस तरह से ये 1, 2, 3, 4 और 5, राइट। तो ये जो 5 है वो बहुत ही छोटा है। जनरली में वेव 5 जो है उसका 38% जो प्रोजेक्शन है वो मैं कैलकुलेट करता हूँ। अगर वो 38% अचीव करता है तो ही मैं वेव 5 उसको कंसिडर करता हूँ, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है वो मुझे 3 वेव मूव ही लग रहा है, इसलिए इसको मैं 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे 3 कंप्लीट मान रहा हूँ, राइट। अभी इस वेव 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज आ रही है, जहाँ पे आज 38% को ब्रेक भी किया है, राइट। इसके ऊपर 1 आवर कैंडल क्लोज भी दिया है। तो अभी ये जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज हो जाती है निफ्टी के लिए। अब निफ्टी अगर नेगेटिव है तो इसके नीचे शार्प डिक्लाइन हमें दे देना चाहिए 23% के नीचे, तो ही निफ्टी को हम यहाँ पे नेगेटिव मानेंगे और ये जो है बाउंस को हम करेक्टिव बाउंस मानेंगे। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर हम यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको वेव 5 कंप्लीट मान लेंगे, राइट। लेकिन तब तक हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये जो है वेव 3 का ही मूव है और शार्प एंड स्टीप भी है, तो इसको हम 4 का रिट्रेसमेंट ही कंसिडर करेंगे। अगर इसके ऊपर ही ट्रेड करने लगता है तो ही यहाँ से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है वो डिक्लाइन को हम 5 वेव डिक्लाइन कंप्लीट मान लेंगे, राइट। अभी यहाँ से जो बाउंस है उस पर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुका है। सी और 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 इरेगुलर करेक्शन 2, फिर यहाँ पे ओपनिंग में जो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद जो स्विंग हाई बना था वहाँ से ये 3 और 4 और यहाँ से वेव 5 जो है 100% आ रहा था 15,717, राइट। तो इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये वैलिड नहीं था वेव 5 यहाँ से, राइट। लेकिन 707 से हमें एक यहाँ पे स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिला है, तो अभी के लिए हम इसको सी और 3 कंसिडर कर सकते हैं। अब सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज 15,585 से लेके 15,510 ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी नेगेटिव है तो 15,500
510 के नीचे ट्रेड करना चाहिए, तो ये यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा और ये बाउंस जो है हम इसको करेक्टिव बाउंस मान लेंगे। यहाँ पे 4 और यहाँ से 5th का डिक्लाइन फिर से कंटिन्यू कर सकता है, इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए, राइट। अभी ये रेंज तो अभी भी बड़ी है, तो हम यहाँ से जो डिक्लाइन है इमीडिएट, अभी ये 3 वे मूव लग रहा है, राइट। तो अब यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम 1 मिनट चार्ट में अगर देखने की कोशिश करें, तो ये जो अब तक का डिक्लाइन रहा है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 और 61% की रेंज आ रही है, जहाँ पे 38% की एक बार ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है, राइट। तो अगर यहाँ पे ये करेक्शन पूरा हो चुका है तो यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है, या तो फिर ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, इस रेंज में से कहीं से भी डिक्लाइन फिर से कंटिन्यू कर सकता है। और जो हमने 30 मिनट चार्ट 15 मिनट चार्ट में जो रेंज देखी थी सपोर्ट रेंज, उसको हमें ध्यान में रखना है। फिर अभी अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 15,674 के ऊपर, तो ही यहाँ से ये फिर से इसके ऊपर जा सकता है, अदरवाइज ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और इस रेंज में से डिक्लाइन जो है 15 मिनट चार्ट में जो हमने सपोर्ट रेंज देखी थी उस रेंज में देखने को मिल सकता है। और फिर जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट देखा 15,510, इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से ये फिर से ज़्यादा नेगेटिव बन सकता है, राइट। तो निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।